बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने सीखे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज और ऐसे मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट लेकर आए जिसमें हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो पहले होना चाहिए बट आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दे रखा है। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको समझाया जाता है कि नेचर ऑफ रूट मतलब आपके जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो कैसे होंगे। जब तक आप 10th क्लास में है तब तक आपको सिर्फ रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स की बात करेगा, इक्वल या अनइक्वल की बात करेगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो रूट्स को देख के बताई जा सकती है, जो इसकी छोटी सी एक हेल्प से, छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं वही फॉर्मूला। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स की बात जब चल रही है तो कौन सी बात चल रही है? अल्फा और बीटा की। पॉलिनोमियल्स के जो होते हैं वही यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा की बात चल रही है। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि कभी किसी भी इक्वेशन के b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब यदि किसी भी इक्वेशन में जैसे आपको दे रखा है 5x² - 7x + 12, इसके b² - 4ac की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब 2 की बात नहीं भी लिखिए तो भी आपको याद रखनी है 2 की बात। क्यों? क्योंकि नेचर जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो कितने रूट्स होते हैं आपके? 2। अब यदि यही वैल्यू b² - 4ac 0 हो जाता है तो आपके रूट्स जो है रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले लास्ट कंडीशन और समझ लेते हैं जो कहती है कि b² - 4ac की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे नॉट रियल होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी वर्ड्स भी हम नहीं पढ़ते तो अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं नॉट रियल या डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये सब क्या है, क्यों है, समझते हैं। चलो, अब यदि आप याद करो लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था x का एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हो। आपको किसी भी तरह के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की या फिर और किसी तरह के फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। यही था वो फॉर्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसकी डिपेंडेंसी किस पर आ रही है? एक्स के आंसर की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है? तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज बार बार ये परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि b² - 4ac एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वैल्यू 3 तरह से हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी या नेगेटिव होगी, और यही 3 कंडीशंस यहां लिखी हुई है। ध्यान से देखो। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि यदि ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाता है, कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर √5 लिखा आ गया मान लो, तो अब क्या होगा? -5 ± √5/7 ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब इसके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे होंगे? एक होगा -5 + √5/7 +7, और एक होगा -5 - √5/7। तो दो अलग अलग रूट्स है ना, ये और ये तो सेम है नहीं है, तो ये तो अलग अलग रूट्स हो गए। तो इसका मतलब यदि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो ये कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। बट यदि यही वैल्यू क्या हो जाती है? यदि यही वैल्यू 0, क्या हो गई है? 0। तो अब -5 + -0 कोई फर्क पड़ेगा दोनों साइड? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? -5/7 -5/7। इसका मतलब रूट्स रियल तो है बट कैसे है? इक्वल। पीछे वाले प्लस या माइनस करने से 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये रूट्स कैसे हो जाते हैं बच्चों? रियल एंड इक्वल। तो b² - 4ac का ये फर्क पड़ता है। लास्ट आता है जब आप बात करो नेगेटिव की, इस तीसरे पार्ट की, तो नेगेटिव में कुछ ऐसे लिखा है -5। अब मैथमेटिकली आप समझते हो कि रूट -5 नहीं हो सकता, रूट के अंदर मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उससे पीछे नहीं जा सकती। समझ रहे हो? तो अब परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि यदि आप देखो कि -√5 आ गया, मतलब नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये है कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस बात को हम समझते हैं ग्राफ पर भी। तीनों कंडीशंस को यदि हम देखें तो तीनों कंडीशन ग्राफ पे कैसे नजर आती है।
यदि हम बात करें, ये ग्राफ होता है जिसमें हम इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। जब टू रियल रूट्स की बात आती है तो एक्चुअली आपका कोई भी फंक्शन इस तरह से कट कर रहा होता है ना, ऊपर की तरफ दो साइड या नीचे की तरफ दो साइड। अब इस कंडीशन में हर बार दो रूट्स पॉसिबल है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस वक्त कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपोजिट टू दैट यदि हम ये बात करें कि आपका सेम ग्राफ इक्वल रूट्स के लिए कैसे बनेगा, तो एक्चुअली वो इस पॉइंट पर आकर यहां पर टच करके निकल जाएगा और आपका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका आंसर भी आप बता सकते हो -b/2a। अब ये मैंने कैसे बताया, ध्यान से देखो, उस फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डाल दो 0, तो क्या बचेगा -b/2a। तो ये वैल्यू भी फिक्स हो गई है इक्वल रूट्स के केस में। तो ठीक है, अब ये ग्राफ पे इस तरह से बनता है, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और देख लेते हैं, लास्ट आता है नॉट रियल रूट्स। एक्चुअली ये ग्राफ पे कट ही नहीं कर रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये ऊपर चला गया या नीचे चला गया। ग्राफ पर एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा होगा तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स होता है, ग्राफ पे इस तरह से बनता है। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अक्सर जगह पे इसको डी भी लिखा जाता है, तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है माइनस प्लस माइनस √d/2a। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, बच्चे क्या लिखते हैं कई बार फॉर्मूला -b प्लस माइनस d/2a। कौन सा वाला ज्यादा सही है, तो बात ज्यादा की आएगी ही नहीं, बात रह जाएगी सिर्फ सही या गलत की। क्योंकि यही सही है, ये तो गलत ही है, क्योंकि d की वैल्यू, इसको हम d लिखते हैं, तो फॉर्मूले में रूट अलग से रहेगा, ये रूट अलग से रहेगा। यदि आप इस रूट को भूल जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चले, तो अब इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल देखते हैं इसमें कैसे आएंगे। चलो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट पूछा गया रूट, तो बता दीजिए। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने जाएंगे तो -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 4 into 3, 25 माइनस 48 क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है और ऐसा होने पर इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। अब आप निकाल के कोशिश कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, जो आपकी इच्छा है कीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर, 4 3 12, 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि 5 आ जाए। तो देखो रियल में ऐसे आप सोच सकते हो, 12 लाने के लिए 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, किसी भी तरीके से बीच का 5 तो नहीं बनना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगी नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की कंडीशन ही आ गई कि अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो आप इसके रियल रूट्स नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझ गए? चल, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा रूट से रिलेटेड। अब क्या बोल रहा है, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले मुझे बता दो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है जब आपकी, जैसे ऐसे लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, x माइनस ए, रूट हटाया तो प्लस माइनस 0, फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल एंड रियल रूट्स होने चाहिए, तो रियल एंड इक्वल वाले। तो इसका मतलब इस वक्त आपकी क्या कंडीशन के बारे में बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। रियल रूट्स या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो अब ऐसा करने के लिए अपन फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, ये है 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 माइनस k इंटू 8k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए ढंग से, तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलिए तो 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16
माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अब इन दोनों को कर देते हैं तो 8 4 जा 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस, अब इसको बैलेंस कर लीजिए बहुत तरीके से। पहले तो ये के और ये के आपस में सॉल्व हो जाएगा तो 31k बनेगा। 31k को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 124 आ जाएगा, तो माइनस 124k। क्लियर? और इस 8 के माइनस को करोगे तो प्लस 8 4 जा 32k स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का 16 हो जाएगा। अब ब्रैकेट भी आप हटा सकते हो तो ये इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर आपने देखा प्लस का 16 माइनस के 16 से कट गया। ठीक है, प्लस का 16 किससे कट गया? माइनस के 16 से कट गया। अब क्या बचा? 4k स्क्वायर और 32k स्क्वायर और जुड़ के बन जाएगा 36k स्क्वायर। 16k और 124k ये आपस में सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, 124 में से 16 घटा दीजिए तो 10 घटाया तो 114 और 6 घटाया तो 108, तो माइनस 108k इक्वल्स टू 0। 36k माइनस 3, अब 36k से 2k की वैल्यू निकल के आ रही है, या तो k इक्वल्स टू 0 हो जाए या k की वैल्यू 3 हो जाए। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन आ सकता है तो दोनों चेक कर लेते हैं। यदि आपने 0 रखा तो ये 4k स्क्वायर प्लस ये 4k और ये कितना हो जाएगा? 1, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जो मुझे लगता है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यदि हम देखें k की वैल्यू 3 रखने पर तो 4 माइनस 3 मतलब x स्क्वायर, k की वैल्यू 3 रखने पर 3 दूनी 6 और 4 10 k, और यहां रखा तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25, ये x है, सॉरी। अब जब आप इसको पैक करेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों केसेस में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। और ये क्यों लगाया ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि कैसे वो क्या बोल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, एक और देखते हैं। ओके, तो ये सवाल हमें दे रखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, पर आप सवाल देख के डर सकते हो कि सर ये एबीसी क्या आ गए, ये तो हमने पढ़े नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? यदि आपका अपना कॉमन सेंस यूज करो तो आपको क्या दिख रहा है? आप एक बात ही देखो ध्यान से, आप एक ही बात ध्यान से देखो, आपको ऐसी कोई कंडीशन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और आपको एक्स स्क्वायर के लिखे आगे वाली चीज को ए बोलना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको विद साइन आप बी बोलते हो और इसको विद साइन आप सी बोलते हो। और इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, वहां स्मॉल होते थे तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? वो सिंबल थे, तब एबीसी हमारे स्मॉल में यूज हो रहे थे इक्वेशन के हिसाब से, इस वक्त उसने उन्हीं को कोफिशिएंट बना दिया, तो हम अपना फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, हम इनको कैपिटल में लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब होगा क्या, यदि हम ध्यान से देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पकड़ते हैं तो b है हमारा ये, तो इसका मतलब हुआ c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ b माइनस c इंटू a माइनस b, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। सॉल्व कर दो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसको बाहर हटा दो, b इंटू ए बी, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, c इंटू ए माइनस ए सी, c इंटू बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। माइनस के साथ इस ब्रैकेट को खोल दो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। और फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर दो, a स्क्वायर प्लस
4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस 4ab, और आपका ab के बाद bc आता है, वो भी पूरा पूरा एज इट इज आएगा, तो माइनस 4bc और 4ac और 2ac आपस में सॉल्व होंगे, तो वो प्लस 4 प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब प्लस का 2ac। अब याद करो आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वही फॉर्मूला है। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर आपका a तो a ही रहेगा, a का स्क्वायर प्लस ये 2b का स्क्वायर है, c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b माइनस 2 इंटू 2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू c। अब आप मुझे बताओ इस पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज आया। देखो इसमें माइनस आने का मतलब है कि इस तीनों में से किसी एक में माइनस है, आगे से हम बता नहीं सकते, पीछे से हम बताते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b, इसका मतलब b वाली टर्म कैसी रही होगी, माइनस की। तो यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करके पैक करें तो ये बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के। क्लियर, क्योंकि 0 चल रहा है। अब देखो यहां से आप इसको फर्दर सॉल्व करने चाहते हो, यहां कर देते हैं आपके लिए, a प्लस सी इजिकल्स टू 2b हो जाएगा स्क्वायर हटाने के बाद। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया, लो खत्म, डायरेक्ट ही आ गया। एक स्टेप बचाऊं मैं आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस 2b प्लस सी इजिकल्स टू 0, और 2b को उधर भेज दो तो a प्लस सी इजिकल्स टू 2b। लो प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, आ गया। तो बेसिकली वो जो कहता है आपको डरना नहीं है, उसने आपको कंडीशन दे दी ना इक्वल वाली, तो बस आप इक्वल के हिसाब से दिमाग चलो। इक्वल कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ, इनका जो प्रोडक्ट है, जो भी सॉल्यूशन आएगा ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो आपके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो कंडीशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, आपको इन एबीसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, जिसमें हमने बेसिक सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है। अब इसका हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट्स देख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया, बट मेन प्रॉब्लम कहां आ जाएगी, वो तब आएगी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना भी पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप पढ़ते रहें और सीखते रहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।